दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के एक हेल्दी फूड मखाना के बारे में, जिसे फोक्सनट भी कहते हैं। और आज हम जानेंगे कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जड़कंद होता है और इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है जो पानी की सतह पर तैरती रहती है, और इसके फूलों को नीलकमल कहते हैं। दोस्तों, मखाना को देवताओं का भोजन भी कहा जाता है और उपवास के समय मखाना भोजन का एक अलग ही महत्व होता है। दोस्तों, मखाना बनाने के लिए सबसे पहले इनके फलों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इनके बीजों को फलों से अलग करके धूप में सुखा दिया जाता है। और इकट्ठा करने के समय इन्हें नम बनाए रखने के लिए इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि इसकी लाई की गुणवत्ता बीजों में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है और इन्हें धूप में सुखाने पर 25% तक नमी बची रहती है। इसके बाद इन सूखे बीजों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने के लिए इन्हें छन्नियों से छाना जाता है, क्योंकि बीज के एक समान होने पर उन्हें भूनते समय आसानी होती है, जिसमें बड़े बीज अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं। इसके बाद इन बीजों को बड़े बड़े लोहे की कढ़ाइयों में सेका जाता है और आवश्यकता अनुसार सेकने के बाद इसे टेम्परिंग के लिए लगभग 3 दिनों तक टोकरियों में भरकर रख दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इनका कठोर छिलका ढीला हो जाता है। अब इनके बीजों को लाई में बदलने के लिए कढ़ाई में सेक रहे बीजों को 5 से 10 की संख्या में हाथ से उठाकर ठोस परत पर रखकर बीजों को लकड़ियों के हथौड़ों से पीटा जाता है। इस तरह गर्म बीजों का कड़क खोल तेजी से फटता है और बीज फटकर मखाना यानी लाई बन जाता है। इन बीजों का लाई बनने की प्रक्रिया 5 कढ़ाइयों से होकर गुजरता है। जितने बीजों को सेका जाता है उनमें से केवल 1/3 बीज ही मखाना बन पाते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस में आधे खराब हो जाते हैं। पर आजकल बीजों को लाई या मखाना में बदलने का प्रोसेस मखाना पॉपिंग मशीन द्वारा किया जाने लगा है, जिसमें अधिकांश बीज मखाना में बदल जाते हैं। अब बीजों को लाई बन जाने पर इनकी पॉलिशिंग और छटाई की जाती है। इसके लिए इन्हें बांस की टोकरियों में रखकर अच्छे से रगड़ा जाता है, जिससे लाई के ऊपर लगा कत्थई लाल रंग का छिलका पूरी तरह से हट जाता है। पॉलिशिंग हो जाने के बाद इन व्हाइट मखानों को उनके साइज के अनुसार ग्रेडिंग या 3 श्रेणियों में अलग कर लिया जाता है। फिर उन्हें पॉलीथीन की परतों वाले बैग में भरकर पैक करने का प्रोसेस होता है। ये मखाने इतने हल्के होते हैं कि एक बोरी में सिर्फ 8-9 केजी मखाने ही समा पाते हैं, और पैक हो जाने के बाद इन्हें मार्केट भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मखाना धार्मिक क्रियाओं में यूज़ होने के साथ साथ इसका यूज़ रिंकल्स से बचाव, वेट लॉस, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन आदि समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है।